ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, एक से सच्ची प्रीत हो, तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। मीठे बच्चे, समझ की बातें, सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। एक बाप के संग अगर बुद्धि का योग जोड़ना है तो तुम ध्यान से बैठकर चेक करो, तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या है, किन किन की यादें हैं, तुम चेक करो। और यह यादें ही माया है। माया वो नहीं जो तुम नहीं जानते, माया वो है जो तुम जानते हो। इसलिए बाबा कहता है, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। पर तुम भूलने को तैयार नहीं हो, तुम तो सदा याद रखते हो। भूलो बच्चे, कब तक याद रखोगे? क्या पिछले जन्म का कुछ याद है? क्या अगले जन्म में यह कुछ याद रहेगा? तो इस जन्म में भी तो भूलो। समझ है बच्चे? तुम्हारी बुद्धि को चेक करो। खेल सारा बुद्धि का है। जिसकी बुद्धि में एक बाप के सिवाय और कुछ नहीं है, वो सदा सुखी है, सदा सुखी है, निश्चिंत है। बाप सुख देने वाला है। बुद्धि में हमेशा ऐसी बातें हो जिनसे सुख मिलता है, ऐसी बातें कभी ना हो जो दुख देती है। तुम चेक करो तुमने बुद्धि में क्या रखा है। बुद्धि से ही तुम्हारी श्रेष्ठता पता चलती है। समझ है बच्चे? समझदार बनो। बुद्धि का साइंस आज तक कोई समझ नहीं पाया है। बच्चे, बुद्धि से जो याद आता है उसकी ऊर्जा तुम में प्रवाहित होती है और तुम में रहती है। वो तुम पर असर करती है, प्रभाव करती है और उससे तुम्हारी जीवन बनती है। तुम विचार क्या कर रहे हो ये छोड़ो बातें, तुम्हारी बुद्धि में चित्र क्या है वो देखो। समझ है बच्चे? बुद्धि में चित्र कौन सा है? सदा के लिए बैठे तो कमरे में हो, बैठे तो शांति स्तंभ के पास हो, पर बुद्धि कहीं और है। क्या उपयोग है उस योग का? दिखावा है सब। किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व नहीं, वो उसकी बुद्धि है और कुछ भी नहीं। बुद्धि से ही तो तुम बनते हो, तुम्हारा विकास होता है, तुम घटित होते हो। बुद्धि सब कुछ है। अच्छे चित्रों को याद करो, जीवन अच्छी बन जाएगी। कोई बुद्धि को अगर शुद्ध करना चाहता है तो सबसे पहले अच्छे चित्रों को याद करें। बस याद ही करना है, बुद्धि में एक चित्र लाना है और कुछ भी तो नहीं है। बुद्धि शुद्ध होती जाएगी अपने आप, करना नहीं पड़ेगा।
अच्छे चित्रों से बुद्धि शुद्ध होगी, पर बाप की याद से आत्मा शुद्ध होगी। ध्यान में रखना बच्चे, आत्मशुद्धि के लिए और कोई उपाय नहीं है याद के सिवाय। नाम भी नहीं रटना है शिव शिव शिव, जरूरत नहीं है, बस याद करना है। समझ है बच्चे? क्यों ना किसी दिन भट्टी करें कि एक चित्र को पकड़ के रखे बुद्धि में, उस दिन पूरा अटेंशन बुद्धि पर। एक चित्र पकड़ के रखा है बुद्धि के सामने, जैसे चित्र हटा वापस अटेंशन, वापस हटा वापस अटेंशन। इसी को योग कहते हैं। पर तुम ये करते नहीं हो, तुम कुछ सेकंड याद करते हो और अपने धंधे में लग जाते हो और कहते हो जीवन परिवर्तन नहीं हो रही है। ईश्वर की याद ऐसी है, जीवन परिवर्तन हो ही जाती है। बस अपनी बुद्धि को चेक करो, बुद्धि इधर उधर मिट्टी गोबर खाने जा रही है और तुम कहते हो जीवन अच्छी नहीं बन रही है। कैसे बनेगी? तुम्हारे बुद्धि में क्या कचरा पड़ा है? विचार करो, तुम क्या सोचते हो बुद्धि से, क्या देखते हो? बाप को देखा है कभी बुद्धि से? समझ है? इसी को कहते इमेजिनेशन, और वो इमेजिनेशन नहीं, वो रियलिटी है। किसी भी दीवार पर बाप को देख सकते हो, खिड़की दरवाजे पर बाप को देख सकते हो, किसी के अंदर भी बाप को देख सकते हो कंबाइंड स्वरूप में। वो आत्मा भी है और उसके साथ बाप भी है। अपने हाथ में भी बाप को देख सकते हो, किसी भी वस्तु में बाप को देख सकते हो। क्या चाहिए याद? अन्न के हर दाने में बाप को देख सकते हो। क्या चाहिए याद? बुद्धि से। ऐसी कोई बात नहीं जिसमें तुम बाप को नहीं देख सकते। कोई बात नहीं ऐसी दुनिया में। पहाड़ में बाप को देखो, पेड़ पौधे में बाप को देखो, पत्ते पत्ते में बाप को देखो, फूल कली में फल में बाप को देखो। समझे बच्चे? तुम देखते नहीं हो। निवाला उठाते हो, उस निवाले में निवाला देने वाला दिखता है? नहीं दिखता, बस तुम निवाला खा लेते हो। पेट भरा, तुम संतुष्ट। समझ की बात है बच्चे? हर जगह बाप को देखो, हर जगह पर। कुर्सी में बाप को देखो, सोफे पर बाप को देखो, टेबल में बाप को देखो। इसी को देखते देखते सर्वव्यापी का ज्ञान आया है। हर जाने पर देखने में क्या जाता है? हर कण में बाप को देखो बुद्धि से। कण कोई और है, पर तुम देख किसी और को रहे हो। समझ है बच्चे? तुम किसे देख रहे हो, इसके ऊपर तुम्हारा योग निर्भर है। वरना बाप सम्मुख भी बैठा है पर तुम्हें बाप नहीं दिख रहा है, क्या उपयोग है? तुम्हारी बुद्धि कहाँ दौड़ती है, चेक करो। समझ है? न्यूट्रल बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। बाप को याद करने वाली बुद्धि चाहिए। संसारिक बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है, बाप को याद करने वाली बुद्धि चाहिए। समझ है बच्चे? समझदार बनो। समझ की बात है। कोई भक्ति करते, माला जपते, पर उस माला के मणके में जिसकी माला जप रहे वो नहीं दिखता। बुद्धि में कुछ और, मुख कुछ और बोल रहा है। कैसे ध्यान होगा? ध्यान किसे कहते हैं? जहां मन और बुद्धि एक ही जगह पर है उसे ध्यान कहा जाता है। समझ है बच्चे? सारी कर्मेंद्रियां एक जगह पर स्थित हैं, वह है ध्यान। सारी गुण शक्तियां संस्कार सहित एक जगह पर स्थिर है, वह है ध्यान। उस एक बात के अलावा कोई और विचार नहीं है, वह है ध्यान। ऐसा ध्यान एक सेकंड का भी कमाल कर देता है। तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या है बच्चे? बाबा कहे कौन याद आता है? माँ कहे कौन याद आता है?
चेक करो। संत होके गए जिन्हें कुछ भी उच्चारण करो वो देवता ही दिखते थे, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में होकर गए संत। तुम्हें शिव बाबा बोला फिर भी बाबा याद नहीं आता? चित्र याद आता है शिव बाबा का? या बस शब्द बोलते हो शिव बाबा, याद तो कुछ नहीं आता, बस शब्द बोलते हो। समझ की बात है बच्चे, तुम शब्दों में फंसे हो, तुम बुद्धि से याद नहीं करते हो। ध्यान से चेक करो। बुद्धि से अगर हर जगह याद करे, याद टूट ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। कैसे टूटेगी याद? कहाँ देखें? मोबाइल में भी बाप दिख रहा है, लैपटॉप में भी बाप दिख रहा है, आईपैड उठाया, ईयरफोन उठाया, कुछ भी चीज उठाई, बाप दिख रहा है। रोटी बेल रहे, चपाती बेल रहे, बाप दिख रहा है। सब्जी बना रहे, बाप दिख रहा है उस सब्जी में। दाल बना रहे, बाप दिख रहा है। चावल बना रहे, दाने दाने में बाप दिख रहा है। सब्जी काट रहे, बाप दिख रहा है। क्या बताओ तुम्हें? बताओ। तकिया लेकर सोए, बाप दिख रहा है। चद्दर ओढ़ी है, बाप दिख रहा है। गद्दे पे सोए, पट पे सोए, बाप दिख रहा है उसमें। पानी में भी बाप दिख रहा है, आसमान में भी बाप, धरती में भी बाप, अग्नि में भी बाप। वायु भी आ रहा है, फिर लग रहा है कि जैसे बाबा से किरणें आ रही है। क्या क्या विधि बताया, बताओ बच्चे। समझ रहे? कमीज के बटन लगा रहे हो, उसमें भी बाप दिख रहा है। बैच में तो बाप है ही है, पर बुद्धि से दिखता है क्या बच्चे ये सब? ऐसा योग होना चाहिए, इसे कहते कर्म योग। बुद्धि बस बाप को याद कर रही है और कुछ, बस बाप, मैं और मेरा बाबा। खुद को आईने में देखा, आत्मा तो नहीं देख सकते, तन की बात है। खुद के तन को आईने में देखा तो चेहरे में भी बाप दिख रहा है, दोनों आंखों में बाप दिख रहा है, भाल में भी बाप दिख रहा है। क्या बताए बच्चे? समझ है? इसे कहते हैं बुद्धि का योग। बाप के अलावा कुछ ना दिखे। इतना बड़ा आसमान है, आसमान में भी इतना बड़ा बाप दिख रहा है। क्या योग? धरती पर चल रहे, बाप दिख रहा है। सिंपल तो बात है योग की, क्या कठिन है योग? बच्चे तुम ध्यान लगाना चाहते हो इसलिए माया आती है, पर हर जगह अगर बाप को देखो, माया आ ही नहीं सकती। हर जगह पर, घड़ी में भी समय देखते हो, बाप दिख रहा है। कहां कहां बाप देखे बोलो? ऐसे योगी को कोई ट्रांसलाइट नहीं चाहिए, कोई फोटो नहीं चाहिए। ट्रांसलाइट अंदर ही है बुद्धि में, फोटो भी अंदर ही है बुद्धि में। समझ है बच्चे? हर बात में बाप। मुरली पढ़ रहे तो हर अक्षर में, हर शब्द में, हर वाक्य में बाप दिख रहा है। इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है बताओ? तुम्हें बाप शब्द उच्चारण करके भी बाप नहीं दिखता, कैसे होगा बच्चे? समझ है? अभी आम का सीजन है, खाए होंगे कभी, बाप दिखा है उसमें? या बस आम दिखा है, जामुन दिखा है और खा लिया? बाप को देखो, बाप सब कुछ है। समझ है बच्चे? तुम बाप को नहीं देखते, इसलिए तुम दुखी हो। तुम संसार को देख रहे हो। बात भी संसार है, वस्तु भी, पदार्थ भी संसार है। समझ है बच्चे? तुम्हारे जीवन में जितने रिश्ते हैं
उन रिश्तों में हर किसी को आत्मा देखो कंबाइंड स्वरूप में, बाप देख रहे हो ना उनके साथ, बात समाप्त हो गई, रिश्ता ठीक रहेगा। तुम आत्मा नहीं देखते, बाप नहीं देखते, तुम रिश्ता देखते हो। अभी कैसे होगा? रिश्ता देखने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। कोई प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। समझ नहीं पाते तुम, इसलिए दुखी हो, परेशान हो। समझने की कोशिश करो, हर रूप से सुखी हो जाओगे, परेशानी समाप्त हो जाएगी। समझ कर चलो, बड़ा आनंद आएगा। समझ कर चलेंगे तो हर बात में बाप बाप और बाप, बड़ा मजा है। ब्रह्मा में भी बाप देखो, मम्मा में भी बाप देखो, एडवांस पार्टी में भी बाप देखो। यही ज्ञान है। सारा संसार बापमय हो जाए, सारा संसार। किसी किसी की बुद्धि होती है 20-30% अच्छी। कोई भी गोल चित्र दिखे, कोई स्टिकर है, रोटी है, कोई भी चीज़ है, वस्तु है, वो उसे बाप ही देखेंगे। है 25-30% अच्छी बुद्धि। समझ है बच्चे? तुम देखते हो क्या बाप को? सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। टूटा है या अभी भी बुद्धि में कुछ है, चेक करो तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारी सद्गति और दुर्गति तुम्हारे बुद्धि में जो है उसके ऊपर निर्भर है। बुद्धि में अगर संसार है तो दुर्गति निश्चित है, बुद्धि में अगर बाप है तो सद्गति निश्चित है। बुद्धि से ही घटित होता है सब। समझ है बच्चे? बुद्धि में जो बैठा है वही सब याद आता रहता है, और अंत समय में भी वही याद आता है जो बुद्धि में बैठा है। उसी से जीवन चलती है और मृत्यु भी उसी से होता है। अगला जन्म भी उसी के ऊपर निर्भर है जो बुद्धि में बैठा है। तुम चेक करो बुद्धि में क्या है तुम्हारी। बुद्धि का खेल है बच्चे। और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। टूटे है क्या संग? तुम परेशान किससे हो? संसार से, पदार्थों से, वस्तुओं से, रिश्तों से। इन सबके साथ तुम्हारा संग है, बाप से परेशान नहीं है। इस साकार सृष्टि में सारी साकार बातों से परेशान हो, क्योंकि सबके संग बुद्धि को अटका के रखा है, जोड़ के रखा है। तुम्हें पराये परेशान नहीं करते, तुम अपनों से परेशान हो, अपने घर से परेशान हो, अपने परिवार से परेशान हो, अपनी गाड़ी बंगला उससे परेशान हो, अपनी नौकरी धंधे से, अपने रिश्ते से परेशान हो, अपनी वस्तुओं से, पदार्थों से परेशान हो। यहाँ ही बाप के साथ बुद्धि जोड़ दो, कार्य हो गया। बड़ा आनंद आएगा बच्चे। तुम जोड़ते नहीं और फिर परेशान हो जाते हो। अभी बाप भी क्या कहे इन सारी बातों में? जहाँ तुम परेशान हो रहे हो, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे करो। और क्या कहूँ मैं? समझ है बच्चे? देखो बुद्धि को, क्यों नहीं कर सकते एक दिन भट्टी? ऐसी नज़र घुमाई इधर से उधर, उधर से इधर, और बस एक बाप की आकृति बुद्धि में रखी। उस आकृति को लेकर आसमान भी देख रहे, धरती भी देख रहे, पानी भी देख रहे, टेबल कुर्सी भी देख रहे, वस्तु पदार्थ भी देख रहे, हाथ भी देख रहे, पैर भी देख रहे। उस आकृति को नहीं भूलना है, वो है बाप।
हनुमान जी की आकृति बुद्धि में बैठी है तो हनुमान जी की याद है, गणेश जी की आकृति बुद्धि में है तो गणेश जी की याद है। वैसे बाप को तो आप जानते हो, बाप का चित्र पता है, निराकार, बस उसे हर जगह देखना है, हो गई याद। फिर किरणें आए या ना आए, बाबा ने याद की बात की है, याद की बात है। यही तो योग है। और क्या योग सिखा है? ये आकृति है बाप की, ये चित्र है बाप का, इसे कहा भी देखो बुद्धि से, बात समाप्त हो गई, राजयोग पूरा हो गया। देखने वाली कौन? मैं आत्मा, बात समाप्त। काहे की विधि, काहे की कमेंट्री, इतनी सिंपल सी बात है। पर इसे स्थिर करोगे, मन कभी स्थिर नहीं रहता, ध्यान में रखना, बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। जहां मन जाता है वहां बाप को लाओ, जहां बुद्धि जाती है वहां बाप को लाओ। तुम बाप को यहां लाने की चेष्टा कर रहे हो। मन बुद्धि शक्तिशाली है, बहुत शक्तिवान है वो दोनों भी, उनको तुम खींच नहीं सकते। पर वो जहां जा रहे हैं वहां बाप को साथ लेके जाओ, बात समाप्त हो गई। देखते ना, कहा जाते हैं बालकनी में बैठकर आसमान देखेंगे, आसमान में बाप को लाओ। पानी को देखेंगे, पानी में बाप को लाओ। समंदर देखेंगे, समंदर में बाप को लाओ। सूरज देखा, सूरज में बाप को लाओ। चांद देखा, चांद में बाप को लाओ। कहो उन्हें, मन बुद्धि को, देखते आप कहाँ कहाँ जाते हो, लाते हम बाप को वहां, हो गया योग। क्या बड़ी बात है, समझ है? पता नहीं इस दुनिया ने योग को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया है, मुझे भी नहीं समझ में आता। याद को कोई कॉम्प्लिकेटेड करता है क्या? याद की विधि कोई थोड़ी होती है, याद याद होती है। आम को याद कर रहे हो इस सीजन में, तो कोई विधि बनाई है क्या आम को याद करने की, या कमेंट्री बनाई है, कोई वीडियो ऑडियो बनाया है, फिर आम को याद किया जाएगा, फिर आम घर में आएगा, खाएंगे, अनुभूति होगी, ऐसी कोई बात है क्या? याद याद होती है, समझ है बच्चे? कितनी आसान है बात। एक बार चित्र पता चला ना तुम्हें, तुम्हारे घर वालों का चित्र पता है ना तुम्हें, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, याद आती है ना? उनके पसंद का पदार्थ बनता है, कहीं तुम खा रहे हो, याद आती है ना उनकी? पसंद की बात होती है उनके, याद आती है ना उनकी? उनके उम्र के किसी को मिलते हो, याद आती है ना उनकी? याद ही तो है। इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात याद की, कहाँ भी देखो नहीं होता। 1 to 100 होता है ना छोटे बच्चों का, वो लिखा हुआ होता है स्क्वायर में, एक एक स्क्वायर में देखो बाबा, देखो बस, बोलना भी नहीं, संकल्प भी नहीं उठाना है। 1 to 100 हर स्क्वायर में बाप देखो, हो गई याद। क्या याद बताए, बताओ? समझ है बच्चे? इतनी आसान बात है याद की, इतनी आसान। उस 1 to 100 में तुमने अपने लौकिक माता को देखा तो याद किसकी हुई? माता की, लौकिक। पिता को देखा, पिता की याद हुई। वैसे बाबा को देखो, बाबा तो पता है ना तुम्हें, बाबा का स्वरूप। ब्रह्मा को देखा तो ब्रह्मा की याद हो जाएगी, मम्मा को देखा तो मम्मा की याद हो जाएगी। कितनी सिंपल बात है बच्चे। और ये जितनी बढ़ाओगे ये याद, उतना और संग टूटेगा। और बच्चे, घंटों घंटे की याद नहीं होती, मिनटों की भी नहीं होती, सेकंड की याद होती, सेकंड में भी मिली सेकंड की याद होती है। इसलिए इस तरीके से तुम जाओ, सेकंड के तरीके से जाओ। घंटों घंटे बैठते हैं योग में बच्चे, पर कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ तन, समझ है? तुम कहते हो याद में बैठे, कोई याद नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भटक रही है, मन कुछ और सोच रहा है। विचार करो बच्चे।
तो बच्चे याद याद होती है। किसी भी क्षेत्र में तुम बाप को याद कर सकते हो, 24 घंटे याद कर सकते हो बाप को। उसे क्या धुन लगानी है, क्या ध्यान लगाना है याद को? याद याद है। काहे का ध्यान, काहे की धुन, काहे की समाधि? बस याद ही तो है। करना चाहिए बच्चों को। बच्चे बस ज्ञान सुनते हैं, याद नहीं करते। याद करो, हर बात में बाप को याद करो, हर बात में। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। समझ है बच्चे? कर सकते हो तो देखो। एक से सच्ची प्रीत हो तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। परमपिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सद्गति का। बच्चे मैं क्या फल देता हूँ? मैं कोई फल नहीं देता हूँ, मैं बस विधि बताता हूँ गति सद्गति की। मुझे याद करो आत्मा समझकर, दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। इस जन्म में भी सुख मिलेगा और 21 जन्मों के लिए भी सुख मिलेगा। बस मुझे याद करो आत्मा समझकर। और वही इंसान नहीं करना चाहता, वही आत्मा नहीं करना चाहती, बाकी उसे रेडीमेड फल चाहिए। बाबा कुछ मैजिक करो, कुछ जादू करो। क्या जादू करो बोलो? समझ की बात है। मैं कोई जादू नहीं करता, बस मैं ज्ञान देने आता हूँ। समझ की बातें हैं। तुम्हें कहता हूँ याद करो तो वो नहीं करते हो। तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने कहा 8 घंटा याद करो, किया नहीं ना, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं कोई नौकर हूं तुम्हारा? हाँ, मैं सारी सृष्टि का नौकर हूं, सेवाधारी हूं, तुम्हारा पर्सनल नौकर नहीं हूं। समझ की बात है। तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, मैं तुम्हारी बात मानूं। वाह, क्या बात है। समझ की बात है बच्चे। मैं राह बता रहा हूं गति सदगति की, कि आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। नहीं करते, मत करो, जो तुम्हारी मर्जी करो। समझ की बात है बच्चे। जो कहना है वो करना नहीं। समझदार बनो बच्चे। मैं ज्ञान देने आया हूं, लो, कर्मों में लाओ, समझ कर चलो। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए? कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे ते ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बच्चे यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला शरीर है। उस शरीर को समझ बैठे मैं। अजीब बात है। जैसे कोई बच्चा होता है, उसका यूनिवर्स उसके घर तक ही सीमित होता है।
उसका यूनिवर्स, उसका घर, फ्लैट, बागान, बगीचा, आंगन, वो उसका यूनिवर्स। बाकी बाहर क्या है मरने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैसी तुम्हारी बात हो गई। तुम्हें ये पूरा कर्म क्षेत्र मिला है पहाड़ बजाने के लिए। इस शरीर को समझ बैठे मैं शरीर हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट है। किसी को मेल मिला है, किसी को फीमेल मिला है, आत्मा तो एक समान ही है। समझ की बात है, समझदार बनो। आत्मा समान है, बस चोला अलग अलग मिला है। चोले में क्यों अटके हो, बाहर निकलो इससे। ये साकार शरीर है, इंस्ट्रूमेंट है और कुछ भी नहीं। इंस्ट्रूमेंट को अपनी आइडेंटिटी समझ बैठे हो। और रिश्ते भी किससे जोड़े तुमने? आत्मा से नहीं, इंस्ट्रूमेंट से। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये कौन है? इंस्ट्रूमेंट है। जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम्हें शरीर मिला दूसरा, उसको माता कहा, पिता कहा। है तो इंस्ट्रूमेंट ना। शरीर से शरीर पैदा हुआ है ना, या आत्मा से शरीर पैदा हुआ है? इंस्ट्रूमेंट में अटक गए। जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें साथी सहयोगियों के रूप में मिला, पति पत्नी के रूप में, उसे पति पत्नी समझ के बैठे। है तो आत्मा ना, पर इंस्ट्रूमेंट में फंस गए। कर्मों संबंध से बच्चे पैदा हुए, अटक गए इंस्ट्रूमेंट में। अरे उस आत्मा के साथ कुछ लेन देन थी, इसलिए बच्चा बनकर तुम्हारे घर में आया है। बच्ची का या बच्चे का छोला लेके अटक गए उनमें। यही समस्या हो गई तुम्हारी सबकी, सारे दुनिया के आत्माओं की, मनुष्यों की। इंस्ट्रूमेंट में अटक गए। किसी आत्मा को सुअर के अंदर डाल दिया, प्यार करोगे? फिर कहोगे नहीं नहीं। तो तुम्हारा प्यार किससे है? इंस्ट्रूमेंट से। किसी आत्मा को भेड़ बकरी के अंदर डाल दिया, शेर हाथी के अंदर डाल दिया, तुम्हारे ही घर की आत्मा को प्यार करोगे, रखोगे घर में? शरीर छोड़ने के बाद दूसरे तन में आत्मा आती है, तुम्हें होता है कब जाइए। यह है तुम्हारा प्यार। समझ की बात है बच्चे। इस इंस्ट्रूमेंट में अटको नहीं। तुम आत्मा हो, ध्यान रखो। ये इंस्ट्रूमेंट साकार शरीर मिला है बस पार्ट बजाने के लिए, इसके बिना पार्ट नहीं बजा सकते। समझ है बच्चे, समझदार बनो। सतयुग में देवताओं के शरीर थे, उसमें तुमने पार्ट बजाया। कलयुग में मनुष्यों के शरीर है, उसमें तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट तुम ही बजाते हो। समझ है, समझदार बनो इस केस में, इस बात में कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा निराकार हूं। ये मेरा चोला है, पार्ट बजाने के लिए मिला है, उसमें नहीं अटको। तुम फंसे हो बच्चे। निराकार समझकर निराकार को याद करो, हंसना शुरू करोगे। जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा। समझ है। कोई मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, उसने किसी को कहा ये हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चे है नहीं, पर कहा, क्या कहोगे? दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारे लिए भी वही बात है। तुम आत्मा का दिमाग कहाँ ठिकाने पर है? चोले को माता पिता पति पत्नी बच्चे बना लिया। तुम्हारा माता पिता कौन है? परम पिता परमात्मा ना। तो तुमने इंस्ट्रूमेंट को माता पिता बना लिया। मैं ये नहीं कहता उन्हें छोड़ दो, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि माता पिता कौन है। समझ की बात है बच्चे। कहाँ फंस गए हो? ध्यान है। वो बंदर भी बड़ा होने के बाद
अपने बच्चे को छोड़ देता है और अपने रास्ते निकलता है। शेर भी, सुअर भी बड़ा होने के बाद अपने रास्ते निकल जाता है। मैं ये नहीं कहता तुम किसी और रास्ते जाओ, रास्ते निकलने की बात माना बुद्धि निकल जाती है और वो अपनी जीवन की ओर बढ़ता है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? अंत तक अटकी है। कब निकालोगे और कब लगाओगे परमात्मा से? मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, बुद्धि लगाने को कह रहा हूँ। समझ की बात है बच्चे, कितने फंसे हो। मेरा मेरा मेरा, समझ है बच्चे, ये समस्या है तुम्हारी। मेरा मेरा मेरा, समझ कर चलो। इंस्ट्रूमेंट से जरा बाहर आओ, इंस्ट्रूमेंट से बाहर आओ। तुम आत्मा हो। दिन भर कार चलाते हो, इसलिए कार को मैंपन मत समझो कि मैं ही कार हूं। तुम अलग हो ड्राइवर और कार अलग है, पर तुम कार से बाहर उतरने को तैयार नहीं हो। कार को ही मैं समझ लिया। कोई सदमे में चला जाता है, दिमागी हालत खराब होती है, कहता है नहीं मैं कार में ही खाऊंगा, कार में ही पीऊंगा, कार में ही सोऊंगा। ऐसी बात होती है। कार को खुद का अस्तित्व समझ लिया, उसी प्रकार इस इंस्ट्रूमेंट को तुमने अपना अस्तित्व समझ लिया है। समझ है बच्चे, समझदार बनो। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है, यह भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित हैं। जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, न कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था। ऐसे नहीं, इस्लामी खंड व बौद्धी खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था, जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर। वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी है, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो ज़रूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं, हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना। 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवान वाच लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने कारण देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो। ऐसे नहीं, तुम सब
फादर हो। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा सो परम आत्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं, आत्मा सो परमात्मा। इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल हैं। यह बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में। इनका यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए। यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है, मनुष्य नहीं जानते हैं। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुखवंशावली। बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को आदिदेव महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिलवाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए, स्वराज्य देने लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था। इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्राय लोप तो होना ही है। तब मैं पहले पहले डीटी धर्म ही स्थापन करता हूँ। इस्लामी बौद्धि पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं। भोली भोली जो बच्चियाँ हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे। शिव ने सतयुग स्थापन किया था। अब वैश्यालय बन गया है। इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म। बाप उल्हना देते हैं
तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं। सतयुग में यह नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे। अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। बच्चे, अब तुम कौन हो? असुर हो। अपने को देवता नहीं समझना। तुम अगर संपन्न और संपूर्ण बन जाते तो कब के वतन चले जाते। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, जब तक इस सृष्टि पर हो तुम असुर हो। कब तुम्हारा असुरत्व बाहर निकलेगा गारंटी नहीं है। और जिस दिन सुर बनोगे, मना देवता बनोगे, यहाँ नहीं रहोगे। इसलिए ज़्यादा बड़ाई नहीं करना। थोड़ा ज्ञान आया तो, थोड़ा योग आया तो, थोड़ी सेवा आई, धारणा आई, बड़ाई नहीं करना। असुर हो, बस इस बात को ध्यान में रखना। ऊंच बने नहीं हो, बन रहे हो। ऊंच बन रहे हो माना तुम कौन हो? नीच हो। हमेशा ध्यान में रखना। ऊंच नहीं हो, अहंकार में नहीं आना कि तुम कोई हो, हैसियत ही नहीं तुम्हारी। खामखा वहम में नहीं रहना। इसी बात का तो तुम्हें गुस्सा आता है। असुर बोले तो मैं क्या करने आया हूँ? पतितों को पावन बनाने आया हूँ ना। तो तुम कौन हो? पतित हो ना, नीच हो ना, असुर हो ना। स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम ऊंच नहीं बन रहे हो, सुर नहीं बन रहे हो। ध्यान में रखना बच्चे। पावन नहीं बन रहे हो, ध्यान में रखना। क्योंकि तुम स्वीकार नहीं करते। तुम्हें लगता है तुम ब्रह्मा के भी बाप हो, इतने पावन हो तुम। ये तुम्हारा वहम है। समझ कर चलो, समझ कर चलो। समझदार समझ जाते हैं, ना समझ को गुस्सा आता है। मुझे पतित बोला, असुर बोला, तो क्या बोलूं? किताब दूं तुझे, माला पहनाऊं, बड़ी प्राइज दूं क्या? समझ की बात है बच्चे, गुस्सा आता है। अपने को देखो, अपने को देखो, सोचो तुम कौन हो। वहम में नहीं रहो। भले एक गुण दिखता होगा, दूसरे गुण का क्या? शांति होगी तुम्हारे अंदर, सुख का क्या? पवित्रता होगी, शक्ति का क्या? आनंद होगा, प्रेम का क्या? सब गुण है। पावन वही है जिसके अंदर सारे गुण हैं। एक गुण की बात मेरे सामने मत करो। एक गुण को दिखाकर मुझे ये मत बताओ कि तुम पावन हो। मैं दूसरे गुण की बात कर रहा हूं। तुम्हें चाय बनानी आती है इसलिए तुम मास्टर शेफ नहीं बने। कॉफ़ी बना के दिखाओ। कॉफ़ी आती है, कुछ और बना के दिखाओ, पिज़्ज़ा पास्ता बना के दिखाओ। बच्चे, मास्टर शेफ वही जिसे सब आता है। उसी प्रकार पावन वही जिसके अंदर सारे गुण हैं। एक भी गुण की कमी है ना, तुम पतित हो। समझ कर चलना, तुम नीच हो, तुम असुर हो। क्योंकि उसी अवगुण को लेकर माया तुमसे पतित कर्म कराती है, पाप कर्म कराती है। जब तक शरीर ना छूटे, मनांत तक, तब तक अपने आप को नीच और पतित ही समझ कर चलना। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। पावन समझा, ऊंच समझा, माया आई। और जब मैं कहूँ गुस्सा नहीं आना चाहिए। ध्यान में रखना बच्चे, गुस्सा नहीं आना चाहिए। पतित कहूँ तो अहंकार जागृत होता है। बाबा ने ऐसे कैसे बोल दिया, तो क्या करूं? माला पहनाऊं? समझ है, समझदार बनो। असुर बने हो, तुम्हें लगता ही नहीं है।
तुम्हें लगता है तुम बड़े श्रेष्ठ हो, इसलिए तो मनमत पर चलते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए तो परमत पर चलते हो, दूसरों को परमत सुनाते हो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे। अहंकारी कभी श्रीमत पर नहीं चलता, उसे अपनी मत रखनी ही है सामने, चलेगा नहीं, अपनी मत मन में लाएगा। अहंकारी है, ध्यान में रखना। तुम असुर हो, वहाँ तो देवी देवताएं थे, अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी 1-2 को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान उवाच। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है, हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। बच्चे ध्यान में रखना, हर किसी का अपना अपना पार्ट है। तुम कौन हो? पावन हो या पतित हो? सबके सामने अगर मैं तुम पर चिल्लाऊं तो गुस्सा आएगा, नाराज होंगे? नाराज हो रहे हो, मना अहंकार भरा हुआ है, गुस्सा आ रहा है, मना अहंकार भरा हुआ है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता ना, मैं सत्य तो बता रहा हूँ, बस चिल्ला के बता रहा हूँ। नाराज क्यों हो ना? सत्य सुनने की ताकत नहीं है, सत्य नहीं सुन सकते। समझ है बच्चे? तुम्हारे जरा नाम रूप की इज्जत उतारो, आत्मा की नहीं निकालता मैं, नाम रूप की। देखो तो सही तुम्हें कितना गुस्सा आता है, फलाने ऐसे फलाने वैसे है, ये मैं तुम्हारे बारे में ज़रा बुरा बोलूँ सबके सामने भरी सभा में, देखो तो सही तुम्हें कितना गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आता है, कड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस है। मैं नाम रूप की चर्चा कर रहा हूँ ना, कि फलाने बहन जी फलाने भाई जी ऐसे हैं, तुम्हारी चर्चा हो रही है नाम रूप की। गुस्सा आता है, अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, इनका क्या होगा ड्रामा जाने। हाँ, मैं आत्मा की बात करूँ तो आत्मा की तो मैं कभी ऐसी बात नहीं करता, आत्मा की तो हमेशा महिमा वर्णन करता हूँ। समझ की बात है बच्चे, चेक करना वरना फंसोगे। ध्यान में रखना बच्चे, वरना फंसोगे। बड़े संभल कर चलना, बड़े संभल कर। अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं बैठा हूँ सभा में, थोड़े बच्चे मेरे साथ, और तुम कहीं दूर से आ रहे हो और तुम्हारा नाम लिया, फलाने है ना, क्या कह रहे मेरे बारे में? पक्का बॉडी कॉन्शियसनेस, संभल कर रहना, माया गिराएगी। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हें तुम्हारे नाम को लेकर कोई चर्चा करे सहन नहीं होता, पर पता चल रहा है वो तुम्हारा ही नाम है। दुनिया में वो नाम किसी और का भी हो सकता है ना, फिर कहते अरे हाँ उनके बारे में कह रहे क्या, कोई बात नहीं। तुम्हारे बारे में कहते तो गुस्सा आता। बॉडी कॉन्शियसनेस को चेक करो, कोई कुछ भी कहे, हमें हमारी स्थिति में रहना है, हमें हमारे योग में रहना है, हमें हमारी सेवाओं में रहना है। इसे कहते हैं ज्ञान। समझ है?
समझ सकते हो तो समझो। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है परम पिता परमात्मा, समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुखधाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माता है, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वॉयलेंस ड्रिल सीखती हैं। यहाँ यह योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्युलोक मुर्दाबाद हो, अमरलोक जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतिया हो, सजनिया हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। फलानी हद में यह न जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। यह ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। यह इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मज़ा नहीं होता है। बाप कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम ऊंच आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया है, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहराना। कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम
ले जाता हूँ। परमपिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप, तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हरेक का पार्ट चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो ज़रूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने बाप को याद करना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है। पापों का बोझा बहुत भारी है। जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस यानी अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। 2 नंबर, भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। वरदान है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन है, जैसे नयनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। पहली बात, जैसे नैनों में नूर वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद। जहाँ देखो तू ही तू। ऐसे करो कभी, बड़ा आनंद आएगा। पंखा चल रहा है, हवा आ रही, बाबा है, किरणें आ रही है, हर बात में बाप। पंखे से गर्मी नहीं थम रही है, किरणों से सुकून लग रहा है। हर बात में बाप, हर धुन में बाप, हर सुर में बाप, हर आवाज में बाप, हर शब्द अक्षर में बाप। शिव पिता की याद बुद्धि में, हर जगह तू ही तू, बस तू। बड़ा आनंद आएगा बच्चे, कभी करके देखना। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा याद में रहो, सदा याद में रहो, अखंड याद में रहो। हर सांस में बाप, हर धुन में बाप। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।